श्रद्धा प्रणत आचार्य श्री महाश्रमण चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति सूरत। संप्रसारक अमृतवाणी। होता है एक ही कमरे में एक शैया पर सोते हैं परंतु अखंड आराधना करते हैं। एक चंपा नगरी का श्रावक था, उसके जिनदास नाम का श्रावक था, वह भी बड़ा अच्छा श्रावक था, 12 व्रती श्रावक था। वह भी भक्ति आराधना साधु साधियों की किया करता था। उसने एक बार संकल्प किया कि मुझे 84,000 श्रमणों को दान देना है। 84,000 साधुओं का एक साथ एकत्र होना दुर्लभ प्रसंग होता है, ये कैसे संभव, परंतु उसने संकल्प कर लिया। अभी सूरत में अनेक साधु साध्वियां विराजमान हैं, परंतु 84,000 साधु साध्वियों संतों का विराजना तो यह बड़ा दुर्लभ कार्य होता है। जिनदास का यह संकल्प कैसे फलीभूत होता है। उस नगरी में, चंपा नगरी में एक बार केवली मुनि का पदार्पण होता है। विमल मुनि नाम था और केवली मुनि ने अपनी देशना दी। देशना के बाद जिनदास श्रावक ने उन केवली मुनि से प्रश्न किया, जिज्ञासा की कि भंते, मैंने एक संकल्प किया है कि मैं 84,000 श्रमणों को दान दूं, वह मेरा संकल्प कब परिपूर्ण होगा। केवली मुनि ने कहा, जिनदास, यह संकल्प तो कठिन है, क्योंकि 84,000 श्रमणों को दान देना, एक साथ इकट्ठे होना, यह संभव नहीं है। परंतु तुम्हें जिस प्रकार 84,000 श्रमणों को दान देने से आनंद की अनुभूति होगी, प्रसन्नता होगी, उतनी ही प्रसन्नता का एक कार्य तुम्हें बताता हूं। कच्छ देश में विजय और विजया रहते हैं। वे एक ही कमरे में एक शैया पर रहते हुए भी अखंड ब्रह्मचर्य की आराधना करते हैं। उनके तुम दर्शन करोगे तो तुम्हें ऐसा अनुभव होगा जैसे 84,000 श्रमणों को दान देने से तुम्हें प्रसन्नता होगी, उतनी ही प्रसन्नता उनके दर्शन मात्र से हो जाएगी। चंपा नगरी के श्रावक ने चिंतन किया और वह कच्छ देश के लिए अपने परिवार सहित रवाना हो जाता है। कच्छ देश में उस अरहत दास के घर के बाहर आकर खड़ा होता है और विजया के गुणगान करने लगता है। अब किसी के घर के आगे आकर उसके बहू बेटे का गुणगान करे तो आश्चर्य होगा या नहीं। अब लोग सब इकट्ठे होने लगे, परिवार वाले आसपास के, इतनी ये भक्ति भावना क्यों कर रहा है, कौन है ये श्रावक। तब उस जिनदास ने वह जो संकल्प था, किसी को पता नहीं था, जिनदास ने बताया कि ये जो विजय और विजया इनके बेटे बहू हैं, ये एक ऐसी आराधना साधना कर रहे हैं जिससे 84,000 श्रमणों को दान देने से जितनी प्रसन्नता होती है, वैसी इनके दर्शन मात्र से, इनकी भक्ति से भी हो सकती है। ये मन वचन काया से अखंड ब्रह्मचर्य की आराधना कर रहे हैं, विवाहित जीवन जीते हुए भी। जब ये बात परिवार वालों को पता चली, परिवार वाले भी आश्चर्य करने लगे, अचंभित हो गए। और उनका संकल्प था विजय और विजया का कि जिस दिन परिवार वालों को पता चलेगा तो हम श्रावक जीवन नहीं, अब साधु जीवन अंगीकार करेंगे। और विजय और विजया ने दोनों ने संकल्प के साथ ही अपने परिवार वालों को बताया और परिवार वालों से अनुमति लेकर उन्होंने संयम स्वीकार कर लिया, दीक्षा ग्रहण कर ली। और दीक्षा में उन्होंने कठोर तपह आराधना की, अखंड घोर ब्रह्मचर्य की आराधना की और उसके बाद उसी भव में वे मुक्त बन गए। बंधुओं, एक ब्रह्मचर्य की कठोर आराधना करने से भी व्यक्ति भव सागर से पार पहुंच सकता है। इसीलिए कहा गया कि पूर्ण ब्रह्मचर्य की अखंड आराधना करने वाला व्यक्ति भी अपने इस आत्म आराधना कर अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। दूसरी ब्रह्मचर्य की अवस्था है सीमित ब्रह्मचर्य, जिसके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य की आराधना संभव नहीं होती है। वह व्यक्ति चौथे व्रत को, श्रावक के 12 व्रत हैं, उसमें चौथा व्रत है स्वदार संतोष अनुव्रत है, उस व्रत को स्वीकार करता है। क्योंकि हर व्यक्ति के लिए आसान कार्य नहीं होता है। जिस भगवान ऋषभ ने एक स्वस्थ समाज की संरचना की
और उसमें अनेक ऐसे उपक्रम दिए। एक उपक्रम दिया विवाह पद्धति, विवाह का संचालन किया। यानी जो व्यक्ति पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य की आराधना नहीं कर सकता है, उनके लिए विवाह की परंपरा शुरू की। वे जानते थे कि यौगिक युग है, तब तक तो कोई भी इच्छाएं, काम वासनाएं हैं वो बढ़ी हुई नहीं है, सीमित है। परंतु जब कर्म युग आएगा, उस समय व्यक्ति के काम भोग उस श्रृंखलित हो जाएंगे। उस समय उस श्रृंखल उन काम भोगों पर नियंत्रण के लिए विवाह पद्धति का संचालन किया, सूत्रपात किया। और आचार्य प्रवर भी फरमाते हैं, शादी गृहस्थ जीवन की दीक्षा है और इसके पवित्र 3 उद्देश्य हैं। उसमें से एक उद्देश्य है संयमित रूप से काम की पूर्ति करना। चौथा व्रत काम पर धर्म का अंकुश है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि व्यक्ति ये सोच सकता है कि इसमें पूरा संतोष तो हुआ नहीं, पूर्ण ब्रह्मचर्य की आराधना तो हुई नहीं, फिर इस सदा संतोष व्रत को स्वीकार करने से क्या लाभ हो सकता है। इस संदर्भ में हेमचंद्राचार्य का दृष्टांत हमारे लिए मननीय है। इस दृष्टांत के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि स्वदा संतोष अनुव्रत भी हमारे लिए आत्म आराधना के लिए अच्छा साधन है। इसका सुंदर विश्लेषण करते हुए एक उदाहरण दिया कि जैसे कोई व्यक्ति को सांप ने काट लिया और सांप का जहर पूरे शरीर में फैल गया, अब पूरा शरीर विष से व्याप्त हो गया। प्राचीन काल में चिकित्सक आते थे, गारुडिक चिकित्सा की जाती थी, गारुड़ मंत्र होते थे। उस विद्या का प्रयोग करके जो विष पूरे शरीर में व्याप्त है, उस विष को एक जगह, एक बिंदु पर, पहली प्रक्रिया में एक जगह उसे एकत्रित किया जाता था। मंत्रों के माध्यम से पूरे शरीर में व्याप्त विष एक बिंदु पर केंद्रित कर देते और दूसरी प्रक्रिया में उस विष को भी मंत्रों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता था। जिस प्रकार गारुडिक चिकित्सा में इस प्रकार से किया जाता है कि विष को एक जगह एकत्रित किया जाता है और फिर उसे भी बाहर निकाल दिया जाता है, वैसे ही यह स्वदा संतोष व्रत है। वो व्यक्ति की जो काम वासना सर्वत्र फैली हुई है, वह एक एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है और धीरे धीरे जब उससे भी बाहर ऊपर उठ जाता है तो वह भी बाहर निकल जाती है और व्यक्ति पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य की आराधना करने लग जाता है। इसलिए जो व्यक्ति पूर्ण अखंड ब्रह्मचर्य की आराधना नहीं कर सकता है, उनके लिए स्वदा संतोष व्रत, 12 व्रतों में एक व्रत, उसे स्वीकार किया जा सकता है और सीमित ब्रह्मचर्य की आराधना की जा सकती है। शील की शक्ति बहुत होती है, महाशक्ति होती है और इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं कि शील में कितनी शक्ति होती है। सीता का उदाहरण आप सबके सामने है कि सीता ने शील की अखंड आराधना की और अग्निकुंड शीतल जल बन गया। ऐसे ही सती सुभद्रा ने शील की आराधना की, सुदर्शन सेठ ने शील की आराधना की, सत्य की आराधना की। तो जो व्यक्ति शील की आराधना करता है उसका जीवन भी बड़ा ऊपर उठ जाता है, अध्यात्म की सत्ता उसके हाथ में आ जाती है। जो व्यक्ति स्वदा संतोष व्रत को स्वीकार करता है वह परिवार और समाज में शांति व्याप्त कर सकता है, क्योंकि जहाँ स्वदा संतोष व्रत नहीं होता है वहाँ उच्छृंखलता बढ़ सकती है। इसलिए समाज और परिवार में शांति व्याप्त करने के लिए ये भगवान ने जो व्रत बताया है वह हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति स्वदा संतोष व्रत को स्वीकार कर लेता है वह समाज और परिवार में विश्वास को अर्जित करता है। हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हमें स्वदा संतोष व्रत की आराधना करना है। एक श्राविका, तेरापंथ धर्म संघ की एक श्राविका हुई है, ऐसे तो अनेक श्राविकाएं हुई है। मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के युग की घटना है। एक श्राविका लाड कंवर बाई, लाड कंवर बाई का जन्म सरदार शहर में दूगढ़ परिवार में हुआ और उनका विवाह एक पढ़े लिखे प्रतिष्ठित भाई हीरालाल सेठिया के साथ हुआ। वह लाड कंवर बाई बचपन से ही वैराग्य वाली थी, वैराग्य वृत्ति वाली थी, परंतु
उसके भोगावली कर्म बाकी थे, उसकी शादी हो गई, उसे बंधन में बंधना पड़ा, परंतु उसके भीतर अभी भी वैराग्य भाव था। उसने एक दिन अपने पति को भी ये बात बता दी और वह अखंड ब्रह्मचर्य की आराधना करती है। वैवाहिक जीवन जीते हुए भी अखंड ब्रह्मचर्य की आराधना करती है। और एक बार, क्योंकि ब्रह्मचर्य में बहुत शक्ति होती है, ब्रह्मचर्य की आराधना अखंड जो करता है, देवता भी उसे नमस्कार करते हैं। लाड कंवर बाई के जीवन में भी ऐसी अनेक विचित्र घटनाएं घटित होती थी, परंतु एक बार पता चल जाता है। लाड कंवर बाई के 15 की तपस्या का संकल्प था। जब पंचोला का दिन था, मध्याह्न के समय वह अपने कमरे में बैठी हुई थी और एक नाग देवता, उसके 2-3 पेटियां पड़ी थी, उसके ऊपर फण फैलाकर बैठ गए। जैसे ही लाड कंवर बाई की दृष्टि उस पर गई, देखा नाग देवता विराजमान है। आप अगर नाग देवता को देखते हैं तो क्या हो जाता है? भय से भागने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। परंतु वह लाड कंवर बाई बहुत छोटी अवस्था की थी, डरी नहीं, निर्भीक रही, क्योंकि ब्रह्मचर्य शील की अखंड आराधना कर रही थी, अहिंसा का पालन कर रही थी, इसलिए वह डरी नहीं, निर्भीक थी। और उसने नाग देवता को आह्वान किया। नाग देवता से उसने कहा, आओ नाग देवता, अगर मेरी शील की अखंड आराधना है, मैं यदि शील का अखंड पालन कर रही हूं, तो आप मेरे इस हथेली, राइट हथेली पर आकर विराजमान हो और फण फैलाकर बैठ जाए। अगर यह आराधना अखंड नहीं है तो जो करना चाहे आप कर सकते हैं। लाड कंवर बाई के कहने पर, आह्वान करने पर नाग देवता पेटी से नीचे उतरकर उसकी हथेली में आकर फण फैलाकर बैठ जाते हैं। वह बात कर रही थी, इतने में उसकी वंदे गुरुवरम, उतने में उनकी सास ने देख लिया। सास ने सोचा कि बहू किससे बात कर रही है, अकेली कमरे में बैठी और किससे बात कर रही है। जैसे ही आई और देखा तो वो अचंभित हो गई कि नाग देवता हथेली में लेकर, और जैसे ही इसकी सासू ने देखा, नाग देवता भी तत्काल खिड़की से बाहर चले गए। बहनों, इतनी ब्रह्मचर्य की आराधना में शक्ति होती है कि देवता भी उसे प्रणाम करते हैं। हमें अखंड ब्रह्मचर्य की आराधना के लिए अपनी आत्मा को उस ओर प्रेरित करना चाहिए। तीसरी अवस्था है अब्रह्मचर्य की। अब्रह्मचर्य श्रावक के लिए सर्वथा वर्जनीय अवस्था है। इसमें उच्च श्रृंखलता होती है। व्यक्ति के लिए यह एकदम समाज परिवार में रहते हुए ऐसी अवस्था व्यक्ति के लिए बिल्कुल वर्जनीय होती है। विवाह के बाद जो व्यक्ति अपनी काम वासनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, वह अब ब्रह्मचर्य का सेवन निरंतर करता रहता है। उसके सामने वह कौन है वह नहीं देखता है। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान देना है कि इस प्रकार की वृत्ति एक श्रावक की नहीं होनी चाहिए। तेरापंथी या जैन श्रावक की ऐसी वृत्ति नहीं होनी चाहिए। हम देखते हैं इसका कारण बनता है कि जो व्यक्ति अपनी फ्रेंड सर्कल को अच्छा नहीं रखता है, गलत संगत में फंस जाता है, वह व्यक्ति एडिक्शन में आ जाता है। मोबाइल का एडिक्शन और नशे का, यानी बहुत प्रकार का नशा, शराब, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, आजकल ई सिगरेट, अनेक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उनके माध्यम से व्यक्ति गलत वृत्तियों को प्रश्रय दे रहा है। और हमें इस बात पर ध्यान देना है कि नाइट क्लब में डिस्को डांस की संस्कृति, ये जो संस्कृति है व्यक्ति को भटकाव की ओर ले जाती है, इनसे बचने का प्रयास करना है। और नशे से भी बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि नशा है वो परिवार में अपराध को बढ़ाने वाला होता है। हमें इस अपराध को रोकना है, क्योंकि आजकल देखते हैं कि पिता पुत्री के साथ गलत व्यवहार कर लेता है। तो इसलिए ऐसी स्थितियां बनने से रोकने के लिए ये स्वधार संतोष व्रत बहुत सुंदर माध्यम बनता है। ब्रह्मचर्य की अखंड आराधना के लिए आगम में कहा गया कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य की आराधना करता है वह उत्कृष्ट तप की आराधना करता है। तपों में श्रेष्ठ तप है तवेसु या उत्तम बम्बचेरम, तपों में श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य व्रत को बताया गया है। और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य की आराधना करता है उससे अनेक लाभ होते हैं। शरीर और मन की
स्थिरता बढ़ती है, अदम्य उत्साह बढ़ता है, उद्विग्नता समाप्त होती है, प्रबल सहिष्णुता बढ़ती है, धैर्य बढ़ता है, तेजस्विता बढ़ती है, सौंदर्य बढ़ता है और हमारा ये आत्मा है वह प्राणवान बनती है। ब्रह्मचर्य की साधना के 2 मार्ग बताए गए हैं। पहला मार्ग है योगाभ्यास और दूसरा मार्ग है निमित्तों से बचाव। हम योगों का अभ्यास करें जिससे हम इस साधना के लिए आगे बढ़ सकते हैं। सिद्धासन, ध्यान, जप, तप, अनुप्रेक्षा, कुंभक, ये ऐसे प्रयोग हैं जिनके माध्यम से हम ब्रह्मचर्य की आराधना कर सकते हैं, प्रतिसंलीनता व्रत की आराधना कर सकते हैं। और दूसरी बात, निमित्तों से बचाव, क्योंकि जब तक व्यक्ति के भीतर एकदम आत्मा अपने इंद्रियों और मन को वश में नहीं कर लेती है, तब तक उसे निमित्तों से बचाव करना भी जरूरी है। स्थूली भद्र जितनी अखंड आराधना जो व्यक्ति नहीं कर पाता है तो उसे निमित्तों से भी बचना चाहिए। आहार का संयम करना चाहिए, एकांतवास करना, साधु के लिए कहा गया एकांतवास करना चाहिए, स्त्री कथा से बचना चाहिए, भक्त कथा से बचना चाहिए और पुरानी काम वासनाओं की स्मृतियां नहीं करनी चाहिए, ऐसे गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। अनेक ऐसे उपक्रम बताए गए हैं जिनके माध्यम से हम इस आराधना को कर सकते हैं। निमित्तों से बचाव करने के लिए उत्तर झरणानी में एक अध्ययन बताया गया है। 16वां अध्ययन, उसको पढ़ने वाला व्यक्ति भी शील व्रत की महत्ता को समझ सकता है और उसकी बाड़ें बताई गई है, कोट बताए गए हैं, उसके माध्यम से भी हम ब्रह्मचर्य की आराधना को सुरक्षित रख सकते हैं। भिक्षु स्वामी ने, परम पूज्य आचार्य भिक्षु स्वामी ने तो शील की 9 बाड़ की रचना की है। इस बाड़ को जो समझ लेता है वह भी अपने ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रख सकता है, इसकी अखंड आराधना कर सकता है। हमारे सामने प्रतिसंलीनता तप की आराधना करने वाले परम पूज्य आचार्य प्रवर हमारे सामने आदर्श हैं। हम परम पूज्य आचार्य प्रवर के जीवन से प्रेरणा लें और उत्तम ब्रह्मचर्य की आराधना कर मुक्ति पथ की ओर अग्रसर हो सके। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहत। गीत के लिए मेरा निवेदन, मुख्य मुनि प्रवर। परम पावन परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सबक्ति वंदना। आदरास्पद साध्वी प्रमुखा श्री जी, आदरणीय साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, समरी वृंद, मुमुक्षु बहनों, बंधुओं बहनों, परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने ब्रह्मचर्य के संदर्भ में एक बहुत सुंदर प्रेरणा प्रदान की है कि व्यक्ति इन काम भोगों में अगर आसक्त न हो तो उसकी आत्मा का कितना उत्थान हो सकता है। काम में मत मुरझो प्राणी, काम में मत मुरझो प्राणी, क्यों मिनखपण रो खरो खजानो, करो धूड़ धाड़ी, काम में मत मुरझो प्राणी, काम में मत मुरझो प्राणी, क्यों मिनखपण रो खरो खजानो, करो धूड़ धाड़ी, काम में मत मुरझो प्राणी, काम में मत मुरझो प्राणी। घीस्यूं भभक आग भोग स्यूं काम राग जानी, अरे हाँ काम रोग जानी। बुझे शांत रस पानी स्यूं, हाँ बुझे शांत रस पानी स्यूं आ, सद्गुरु री वाणी,
काम में मत मुरझो प्राणी, काम में मत मुरझो प्राणी। क्यों मिनख पणरो खरो खजानो, करो धूड़ धाणी। काम में मत मुरझो प्राणी, काम में मत मुरझो। जो बन धन रो झोस भुलावे, होश कर हानि। अरे हाँ होश कर हानि। मतवाड़ हाथी जो राखे, मतवाल हाथी जो राखे। नित गर्दन ताणी, काम में मत मुरझो प्राणी। काम में मत मुरझो प्राणी। माई तारी मिली कमाई, सीधी समुदानी। अरे हाँ सीधी समुदानी। सात व्यसन ने राच फेर दे, सात व्यसन में राच फेर दे। पीढ़ा रे पानी, काम में मत मुरझो प्राणी। काम में मत मुरझो प्राणी। क्यों मिनख पणरो खरो खजानो, करो धूड़ धाणी। काम में मत मुरझो प्राणी। छोड़ो काम भोगरी ममता, दिल समताणी। अरे हाँ दिल समता आणी। धारो शील अणुव्रत तुलसी, धारो शील अणुव्रत तुलसी। सुखरी सहनाणी, काम में मत मुरझो प्राणी। काम में मत मुरझो प्राणी। क्यों मिनख पणरो खरो खजानो, करो धूड़ धाणी। काम में मत मुरझो प्राणी। काम में मत मुरझो प्राणी। ध्यान दिवस पर गीत की प्रस्तुति के लिए साध्वी स्तुति प्रभात जी। कल संवत्सरी का अष्टप्रहरी पोषद का प्रत्याख्यान प्रातः परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लगभग 6:20 पर वहाँ बृहत मंगल पाठ होता है। वहाँ या यहाँ जैसी भी सूचना होगी वो दे दी जाएगी। तो 6:20 पर पूज्य प्रवर द्वारा वह प्रत्याख्यान कराया जा सकेगा। तो पहले कोई भी जल्दी न करें, पहले कुछ आ गए फिर कुछ आ गए, ऐसा नहीं करके एक साथ में 6:20 के आसपास आप लोग तैयार रहेंगे। पर्युषण का पर्व अंतर जग में भरे उड़ान। दो वरदान, दो वरदान। महाश्रमण मेरे भगवान।
आत्मा को साधे तभी हो आत्मा का ज्ञान, आत्मा से ही आत्मा करती निज पहचान। आत्मा को साधे तभी हो आत्मा का ज्ञान, आत्मा से ही आत्मा करती निज पहचान। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। रे आत्मन रे चेतन, रे आत्मन रे चेतन, जीवन में लक्ष्य बनाए हम महान। आओ हम कर ले ध्यान, जीवन में लक्ष्य बनाए हम महान। आओ हम कर ले ध्यान, भीतर में पाए अक्षय सुख धाम। आओ हम कर ले ध्यान। है ढाई अक्षर ध्यान का यह ठोस रूप है, ज्ञान का सर्वोत्तम है यह साधना, उपदेश है ये भगवान का। है ढाई अक्षर ध्यान का यह ठोस रूप है, ज्ञान का सर्वोत्तम है यह साधना, उपदेश है ये भगवान का। अंतर के दर्शन का, अंतर के दर्शन का हो खुद को पाने का पथ है अभिराम। आओ हम कर ले ध्यान, जीवन में लक्ष्य बनाए हम महान। आओ हम कर ले ध्यान, सुखमय चाहो अपना जीवन, ध्यान समंदर में अवगाहन। राग द्वेष है दुख का कारण, ध्यान से कर ले इसका निवारण। ध्यानम शरणम ध्यान करे हम, जो चाहो शक्ति जागरण और हो कषाय का उपशमन, ज्ञाता दृष्टा का भाव हो मन की स्थिरता भी हो सघन। जो चाहो शक्ति जागरण और हो कषाय का उपशमन, ज्ञाता दृष्टा का भाव हो मन की स्थिरता भी हो सघन। भावों में चिंतन में, भावों में चिंतन में हो वाणी में परिवर्तन लाएगा ध्यान। आओ हम कर ले ध्यान, जीवन में लक्ष्य बनाए हम महान। आओ हम कर ले ध्यान, भाव क्रिया अंतस में आए, ध्यान तभी मानो सध जाए। क्यों तकरार तनाव सताए, प्रतिक्रिया से हम बच जाए। मैत्री शरणम ध्यान करे हम, को हम खोजो, सो हम पाऊं। आत्मा में राम जाऊं, हो आत्मा में राम जाऊं। को हम
हमको हम खोजो सो हम पाऊं आत्मा में रम जाऊं हो ध्यान से आत्मा में रम जाऊं मुझको तो अपने स्वभाव में आना मुझको तो अपने स्वभाव में आना पल पल आनंद पाना हो ध्यान से पल पल आनंद पाना को हम खोजो सो हम पाऊं आत्मा में रम जाऊं हो ध्यान से आत्मा में रम जाऊं ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा गच्छामि ध्यानं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि ध्यान का वातावरण बन चुका है, पर हमें कुछ सुनना है। निवेदन साध्वी प्रमुखासी जी। प्रज्ञा प्रजागृति नीता चेतु विनिर्मलीकृतं नमोस्तु गुरुवे तस्मै अभिन्नाय ममात्मने। परम श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार। जैन संत बाईजीत अपनी कुटिया में ध्यान कर रहा था। एक आगंतुक उसके पास में पहुंचा, कुटिया के बाहर गया, कुटिया को खटखटाया, किंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला। थोड़ी देर बाद फिर कुटिया को खटखटाया, लेकिन कोई उत्तर उसे नहीं मिल रहा है और वह बार बार प्रश्न पूछ रहा है, भीतर कौन है, भीतर कौन है। दोपहर में भी फिर उस कुटिया के दरवाजे को खटखटाया, निराश होकर लौट आया। संध्या के समय बाईजीत ने स्वयं कुटिया को खोला और देखा एक बाहर व्यक्ति खड़ा हुआ है। आगंतुक ने बाईजीत के चरणों में प्रणिपात किया और निवेदन किया कि मैं
प्रातः काल से आपकी कुटिया को खटखटा रहा हूँ और पूछ रहा हूँ भीतर कौन है, मुझे कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। संत मुस्कुराए और कहा, मैं भी तो यही प्रयत्न कर रहा था कि भीतर कौन है। आपने मुझे उत्तर क्यों नहीं दिया? क्योंकि मेरे भीतर से ये उत्तर भी नहीं आया कि भीतर कौन है। हमें भी यात्रा प्रारंभ करनी है भीतर की। भीतर कौन है, इसका उत्तर कौन देगा, कैसे हमें मिलेगा? भीतर की यात्रा ध्यान के द्वारा प्रारंभ होती है। ध्यान के बारे में कहा जाता है कि ध्यान लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है। प्राकृत के एक श्लोक में बताया गया है, वैरंग रैणेषु जथा गो शीसं चंदनब्ब गंधेषु वेरुलियं व मणियं तह झाणं होई खवयस्स। यानी रत्नों में वज्र को श्रेष्ठ बताया गया है, सुगंधित द्रव्यों में गोशीर्ष चंदन को श्रेष्ठ बताया गया है और मणियों में वैडूर्य मणि को श्रेष्ठ बताया गया है। वैसे ही एक कर्म क्षय की दिशा में प्रस्थित साधु के लिए बताया गया है कि ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है, जिस साधन को अपना करके तुम कर्म मुक्ति की दिशा में प्रस्थान कर सकते हो, कर्मों से सर्वथा मुक्त हो सकते हो। ध्यान के बारे में अनेक परिभाषाएं हमें उपलब्ध होती है। कायो ध्यान शतक में एक परिभाषा मिलती है, जंग स्थिरं अध्यवसायं तंग झाणं। यानी जो स्थिर अध्यवसाय है उसे ध्यान बताया गया है। और परम पूज्य गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी का योग का एक ग्रंथ है मनोनुशासनम। मनोनुशासनम में एक परिभाषा उपलब्ध होती है, एकाग्र चिंता योग निरोधो वा ध्यानम। यानी एक अग्र पर चिंतन करना, एक आलंबन पर एकाग्र होना ध्यान है। और दूसरी बात बता दी, योग का जो निरोध होता है, यानी मन का निरोध, वचन का निरोध और शरीर का निरोध है, वह ध्यान की अवस्थिति है। ये अग्रिम अवस्था है। प्रारंभिक अवस्था में तो हमें एकाग्रता का ही अभ्यास करना होगा। ध्यान करने के लिए एकाग्रता पहली शर्त है। यद्यपि एकाग्रता अनेक क्षेत्रों में होती है। एक डॉक्टर है, जब ऑपरेशन करता है वह पूरा एकाग्र रहता है। आप लोग टीवी देखते हैं, कितने एकाग्र हो जाते हैं। मैंने देखा एक छोटी बच्ची को नंदनवन में हम प्रतिक्रमण कर रहे थे और वो सामने उल्टी लेटी हुई थी। छोटी सी बच्ची थी, हाथ में उसके टीवी मोबाइल था। वो मोबाइल को देखने में इतनी कॉन्सेंट्रेट थी, हमारा पूरा प्रतिक्रमण हो गया, पर वो बच्ची इधर से उधर ही नहीं हुई। यानी एकाग्र थी वो उस मोबाइल को देखने में। तो वो भी एक एकाग्रता है। यदि एक व्यक्ति आर्टिस्ट है, आर्ट कर रहा है, आर्ट में भी वह एकाग्र होगा तभी आर्ट को अच्छा बना सकेगा। एक क्रिकेटर है, प्लेयर है, यदि वो एकाग्र नहीं होगा तो अच्छा खेल नहीं खेल सकेगा। एक टीचर है, एकाग्र नहीं होगा तो अच्छा अध्यापन नहीं कर सकेगा। ये सब एकाग्रता है। किंतु इस एकाग्रता को हम ध्यान की संज्ञा से अभिहित नहीं कर सकते। ध्यान की संज्ञा से हम उस एकाग्रता को अभिहित करेंगे जिसे करने पर हमारे राग और द्वेष हैं वो उपशांत हो जाते हैं, अथवा राग द्वेष है हमारे शांत हो जाते हैं, राग द्वेष हमारे अल्प हो जाते हैं। हमें इसके लिए ध्यान को समझना होगा। जैन साधना पद्धति में ध्यान के अनेक प्रयोग हमें ग्रंथों में उपलब्ध होते हैं। परम पूज्य गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी की सन्निधि में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान की पद्धति को हमारे सामने प्रस्तुत किया। हमें राग द्वेष से मुक्त होना है।
तो राग द्वेष से मुक्त होने के लिए क्या करना होगा? हमें देखने का ही अभ्यास करना है। किसको देखना है? हमें पहाड़ों को नहीं देखना है, नदियों को नहीं देखना है, सरोवर को नहीं देखना है, हमें अपने आप को देखना है, हमारी श्वास को देखना है। और श्वास को भी कैसे देखना है? वो भी राग और द्वेष से मुक्त होकर के श्वास को देखना है। और जो व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त होकर के अपनी श्वास का दर्शन करेगा, यानी लंबा श्वास ले रहा है, लंबा श्वास छोड़ रहा है, उसका व्यक्ति का कंसंट्रेशन किस पर है? श्वास पर है। वह श्वास की आगति और गति को बहुत अच्छी तरह से देख रहा है, उसी पर वह एकाग्र बना हुआ है, साक्षी भाव से देख रहा है, ज्ञाता दृष्टा भाव का उसका विकास हो रहा है। पूरी जागरूकता के साथ वंदे गुरुवरम। भंते, चंचलता की अवस्था में हम श्वास को भी नहीं देख सकते, हमें एकाग्र होना है। यदि दर्पण सामने है और आप अपना रिफ्लेक्शन देखना चाहते हैं, तो दर्पण यदि मूव होता रहेगा, क्या अपना रिफ्लेक्शन देख सकेंगे? नहीं। मूव होते हुए दर्पण में आप अपना रिफ्लेक्शन नहीं देख सकेंगे। दर्पण यदि स्थिर होगा तभी आप अपना रिफ्लेक्शन देख सकेंगे, क्योंकि हमें भी आत्मदर्शन करना है। और आत्मदर्शन करने के लिए हमें भी एकाग्र होना होगा। और एकाग्र होने के लिए प्रेक्षा ध्यान में अनेक विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित किया गया है। हम समवृत्ति श्वास प्रेक्षा से भी एकाग्र हो सकते हैं, समताल श्वास के द्वारा भी हम एकाग्रता का अभ्यास कर सकते हैं, चैतन्य केंद्र पर कॉन्सेंट्रेट होकर के भी हम एकाग्र हो सकते हैं, और अनुप्रेक्षा के द्वारा भी एकाग्र हो सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पद्धति है। जो व्यक्ति प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करता है, उसे फिजिकल लेवल पर बेनिफिट मिलता है, मेंटल लेवल पर बेनिफिट मिलता है, और इमोशनल लेवल पर बेनिफिट मिलता है। और अनेक लोग ऐसे हैं जो प्रेक्षा ध्यान से प्रभावित हो रहे हैं। मैं एक छोटी सी घटना के साथ ही अपने बात को संपन्न कर रही हूँ। एक प्रोफेसर है गेरी, फिलाडेल्फिया में रहने वाला है। उसके पास में एक प्रेक्षा ध्यान की बुकलेट मिल गई, और जब उसने प्रेक्षा ध्यान के बारे में पढ़ा, जाना, तो उसे लगा ये तो बहुत सुंदर जीवन की आर्ट सिखाने वाली पद्धति है, और मुझे इसे अवश्य सीखना चाहिए। और उससे पहले वह अनेक प्रकार की ध्यान साधना भी कर चुका है। और उसे पता चला कि सन 2008 में समनी ऑनलाइन पर उसने देखा कि प्रेक्षा ध्यान का कैंप लग रहा है। वो वहाँ पर पहुँच गया, और वहाँ पहुँचने के बाद उसने, जब वो शिविर में उसने भाग लिया, तो उसे ऐसा लगा कि सचमुच में मुझे मेरे जीवन की कला मिल गई, और मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य मिल गया। और उसने अपना लक्ष्य बना लिया कि मुझे वीतराग बनना है। कोई भी व्यक्ति पूछता उसे कि तुम क्या बनना चाहते हो, उसका एक ही उत्तर होता, आई वॉन्ट टू बी वीतराग। और इसके आगे वो ये भी कहता कि मुझे यदि अगला जन्म लेना होगा तो मैं तो किसी जैन परिवार में जन्म लूंगा। इतना धर्म अच्छा उसे उपलब्ध हो गया, ध्यान उसे उपलब्ध हो गया। और सचमुच में जिसे ऐसा धर्म मिलता है, ऐसा ध्यान जिसे उपलब्ध होता है, उस व्यक्ति का जीवन तो धन्य हो जाता है। और परम पूज्य आचार्यवर ने इस वर्ष को प्रेक्षा वर्ष के रूप में घोषित किया है। और प्रेक्षा ध्यान की दृष्टि से अनेक कार्य भी हो रहे हैं, अनेक प्रेक्षा वाहिनियां भी काम कर रही है, और देश विदेशों में अनेक प्रेक्षा ध्यान के केंद्र भी चल रहे हैं, जहां लोग प्रेक्षा ध्यान के द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं। मैं यही कामना करती हूँ
कि हमारे श्रावक श्राविकाएं ध्यान पर अपना ध्यान फोकस करेंगे और अपने जीवन में उसे उतारने का प्रयत्न करेंगे। ओम अर्घ। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति ही। हम सभी अब ध्यान के साथ में जुड़ेंगे, गुरुदेव को दे जाएंगे और प्रवचन का श्रवण करते जाएंगे। यही हमारा ध्यान सज जाएगा। निवेदन परम पूज्य गुरुदेव। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए, हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, हम पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। अरहत वाङ्मय में कहा गया है, पुरुषोत्तमानं पुरुषशीहानं पुरुषवर पुंडरीयाणं पुरुषवर गंधहथ्येनम। दुनिया में कुछ पुरुष सिंह होते हैं, पुरुषोत्तम होते हैं, और पुरुष वर पुंडरीक होते हैं। परम आराध्य भगवान महावीर एक इसी कोटि के महान व्यक्तित्व थे। उनकी अध्यात्म यात्रा का प्रसंग परम प्रभु महावीर का जीव दसम देवलोक का आयुष्य संपन्न कर अब वहां से च्युत होने वाला है। आगम में कहा गया, तेनम कालेनम तेनम समयेनम समणे भगवं महावीरे पंच हथुत्तरे या विहोत्था हथुत्तराहिम चुए च इत्ता गब्भम बक्कन्ते हथुत्तराहिम गब्भा ओ गब्भम सा हरिए हथुत्तराहिम जाए हथुत्तराहिम सब्बो सब्बत्ताए मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियम पब्बइए हथुत्तराहिम कशिणे परिपुण्ये अब्बा घाये निरावरणे अनंते अनुत्तरे केवल वर नान दंसणे समुपन्ने। दसम देवलोक से च्यवन होता है और उस समय हस्तोत्तरा नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का योग भगवान महावीर के 5 प्रसंग एक ही नक्षत्र की स्थिति में हुए हैं। इसे हस्तोत्तरा आगम में कहा गया है। वैसे यह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और हस्त के अगला जो भी हस्त होने से नाम हस्तोत्तरा पर, वैसे फाल्गुनी नक्षत्र है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की स्थिति में के योग में दसम देवलोक से वह आत्मा नय सार की आत्मा च्युत होती है
और च्युत होकर गर्भस्थित मनुष्य लोक में गर्भ में स्थिति प्राप्त करती है। यह एक घटना प्रभु महावीर का गर्भ संहरण का प्रसंग आता है, वह भी हस्तोत्तरा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की स्थिति में हुआ। तीसरा प्रसंग प्रभु महावीर का जन्म हुआ, वह भी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के योग में आश्रय। और चौथा प्रसंग वर्धमान ने प्रभु महावीर ने अनगारता को स्वीकार किया था, वह भी हस्तोत्तरा नक्षत्र के योग में। और केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई, वह भी हस्तोत्तरा नक्षत्र के योग में उन्हें हुई। तो ये 5 प्रसंग एक ही नक्षत्र की स्थिति में प्रभु महावीर के संपन्न हुए हैं। प्रभु महावीर की आत्मा दशम देवलोक से च्युत हुई और वह समय इस अवसर्पिणी काल के चौथे अर दुस्सम सुषमा अर के बहुत बीत जाने पर और 75 वर्ष और 8.5 महीने जब शेष थे, चौथे आर्य का प्राय अंतिम समय था, उस समय आषाढ़ शुक्ला षष्ठी छठ को 20 सागरोपम का आयुष्य पूर्ण कर प्रभु महावीर की आत्मा च्युत हुई। और इसी जहां हम हैं जम्बू द्वीप के भरतक क्षेत्र में वैशाली नगरी और उसका उपनगर रूप मान लें ब्राह्मण कुंडपुर सन्निवेश में एक ब्राह्मण परिवार में, जहां ब्राह्मण कुंडपुर का नायक मुखिया ऋषभ दत्त ब्राह्मण था और उनकी धर्म पत्नी देवानंदा ब्राह्मणी जालंधर गोत्रिया थी। देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में प्रभु की आत्मा गर्भस्थ हो जाती है। वैसे ऋषभ दत्त भी ब्राह्मण कुंडपुर का मुखिया था, प्रमुख था। वहां ब्राह्मणों की बस्ती प्रधानतया थी और गर्भस्थिति हो जाती है। देवानंदा मां, ऋषभ दत्त वैसे पिता एक रूप में बन जाते हैं। ये दोनों ही माता पिता भगवान पार्श्व के अनुयायी होते थे। यानी हमारी जैन परंपरा में मान लें, जैन परंपरा में थे, जैन नाम उस समय हो न हो, और गर्भ बढ़ रहा था। बताया गया है एक कोई चिंतन हुआ, स्वर्ग में इंद्र के मन में विचार आया कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए। क्षत्रिय वंश में महावीर का जन्म होना चाहिए। तो इंद्र ने एक देव, हरिणयगमेशी देव को निर्देश दिया कि पास में ही क्षत्रिय कुंड ग्राम है, वहां सिद्धार्थ है, क्षत्रिय सिद्धार्थ, क्षत्रियाणी त्रिशला है। तो देवानंदा की कुक्षी में जो शिशु है, गर्भ है, उसको तुम क्षत्रियाणी त्रिशला की कुक्षी में स्थापित करो
और क्षत्रियाणी त्रिशला की कुक्षी में जो गर्भ है उसको देवानंदा की कुक्षी में स्थापित कर दो, यूं अदला बदली कर दो। इंद्र का निर्देश था तो करना ही था निर्देश का पालन। गर्भ काल की 83वीं रात्रि, 83rd रात्रि चल रही थी। आश्विन कृष्णा त्रयोदशी तिथि और हरिणयुग में श्री देव ने बहुत सावधानी से अच्छे तरीके से दोनों महिलाओं के जो गर्भ थे उनकी अदला बदली की। दोनों माताओं को अवस्वापिनी निद्रा विधि से निद्रा में लीन कर दिया गया। जैसे बेहोशी दिलाई जाती है ऑपरेशन से पूर्व, जैसे एनिस्थेसिया से, मानो वैसी कोई प्रक्रिया की होगी। दोनों माताओं को गहरी निद्रा और फिर गर्भ का वो ट्रांसफर, जो परिवर्तन एक्सचेंज करना था, वो काम संपन्न कर दिया। अब शिशु मां त्रिशला की कुक्षी में बढ़ रहा है और गर्भ काल चल रहा है। प्रभु महावीर कोई सामान्य शिशु नहीं थे, गर्भ काल में भी बड़े जागरूक प्रतीत हो रहे हैं। उन्होंने अतीन्द्रिय ज्ञान से संभवतः जानने का प्रयास किया और मन में यह आया कि मैं अभी गर्भस्थ हूं और थोड़ा हलन चलन स्पंदन करता हूं, इससे तो मां को कष्ट होता होगा, तो मेरे कारण से मां को कष्ट हो यह मुझे स्वीकार नहीं। तो क्या करूं? मैं स्थिर हो जाऊं, मां को तकलीफ न पड़े। हलन चलन करने से मां को कष्ट होता होगा, तो शिशु ने हलन चलन बंद कर दिया, स्थिर हो गया। जैसे वो काय गुप्ती का प्रयोग होता है, मानो कायोत्सर्ग, मानो बाद में तो साधना की ही होगी, गर्भकाल में मानो ध्यान में जैसे स्थिरता की बात, स्थिरता कर ली। स्थिरता की मां को लगा रे अस्वाभाविक स्थिति कैसे हो गई। जो गर्भ की चंचलता अनुभूत होती थी वो बंद कैसे हो गई। लगता है मैं अभागिनी हूं, कहां मुझे अच्छा बेटा मिल सकता है। तो गर्भ लगता है हत हो गया, मृत हो गया, गिर गया। मां तो उदास हो गई। जब स्वप्न आए थे, तीर्थंकरों की माताएं 14 महास्वप्न देखती हैं, तब एक समय स्वप्न देखे थे जब वो संहरण हुआ था। गज, वृषभ, सिंह, अभिषेक, श्री, माला, चंद, सूर्य, ध्वज, कुंभ, पद्म सरोवर, सागर, विमान भवन, रत्न राशि, अग्नि, ये महान स्वप्न देखे थे। कितनी खुश हुई थी। और रात्रि में सिद्धार्थ को जगाया। सिद्धार्थ के पास जाकर बोली, क्या बात है, अभी कैसे जगाया मुझे? कहनी बहुत बढ़िया स्वप्न मुझे आए हैं, ये स्वप्न बताए। सिद्धार्थ ने कहा तुम बहुत भाग्यवती हो, बहुत महान पुत्र की तुम मां बनोगी, महान सुपुत्र को तुम जन्म दोगी। तुम्हारे स्वप्न बहुत ही उदार, कल्याण, आरोग्य, तुष्टि, दीर्घायुष्य, कल्याण, मंगलकारक स्वप्न तुमने देखे हैं। बाकी तो स्वप्न शास्त्र के वेत्ताओं से बात करेंगे, पर मोटा मोटी रूप में मैं कह सकता हूं तुम्हारे स्वप्न महान हैं। तो कितनी खुशी, कितना चित्त प्रसन्न हुआ होगा त्रिशला का।
कि बढ़िया स्वप्न आया है अब सोना नहीं, बढ़िया स्वप्न आ गया अब नींद नहीं लेनी चाहिए। तो खैर बाद में स्वप्न शास्त्र पाठकों को भी बुलाया गया, उनको बताया गया कि ये स्वप्न क्षत्रियाणी त्रिशला ने देखे हैं, इनका क्या फल हो सकता है। स्वप्न शास्त्र के वेत्ता पाठक थे, उन्होंने शास्त्रों के पाठ का उच्चारण करके बताया कि स्वप्न तो बहुत ही उच्च कोटि के हैं, ये तो महास्वप्न हैं और एक नहीं 14 हैं, तो इनका बहुत बढ़िया फल होने वाला है। यह जो जातक बच्चा जन्म लेने वाला है, यह युवा अवस्था में चतुरंत चक्रवर्ती बनेगा, अथवा धर्म के क्षेत्र में जाएगा तो त्रैलोक्य नायक धर्म चक्रवर्ती बनेगा। त्रिशला क्षत्रियाणी ने बहुत ही बढ़िया स्वप्न देखे हैं। तो सिद्धार्थ की बात बिल्कुल कन्फर्म हो गई कि स्वप्न बहुत महत्वपूर्ण है, कोई महापुरुष जन्म लेने वाला है। दान दक्षिणा जो भी स्वप्न पाठकों को देनी थी देकर के उनको विदाई दी, और वो जो गर्भ काल में शिशु ने स्पंदन बंद कर दिया था, वो मां के लिए अब कष्टकारक हो गया। जब बढ़िया स्वप्न आए कितनी खुशी थी, अब मां दुखी हो गई, शोक सागर में मानो निमग्न हो गई। थोड़ी बाहर भी सूचना दी कि अब गर्भ सुरक्षित नहीं लग रहा है, तो ये गाजे बाजे सब बंद होने चाहिए। गाजे बाजे बंद हो गए भी कि बहुत कोई भयंकर स्थिति की सूचना है। गाजे बाजे उत्सव का माहौल बंद, वरना राजकुमार गर्भ में है तो कितना उत्सव, कितनी खुशियां। एक बार बीच में विराम सा हो गया खुशियों का, और इधर जो शिशु अंदर था उसने सोचा अब तो मां को साता मिल गई होगी। अवधि दर्शन अवधि ज्ञान जो भी देखा, तब पता चला रे काम तो उल्टा हो गया, मां तो अब दुखी हो गई है, माहौल सारा दुखमय, मैंने गलती कर दी, स्पंदन बंद नहीं करना चाहिए था। वापिस शुरू किया स्पंदन हलन चलन। अब मां को लगा मेरा गर्भ है तो सुरक्षित, कोई खतरे वाली बात नहीं है। बाहर भी सूचना दी होगी भी सब ठीक है, वापिस वो खुशियों का माहौल शुरू हो गया। यहां शिशु चिंतन करता है, कितना एक, हालांकि महापुरुष थे उनके लिए तो सामान्य बात है, चिंतन यह किया कि मैंने स्पंदन बंद किया, मां को कितना दुख हो गया। अगर मैं मां की विद्यमानता में साधु बनूंगा, दीक्षा लूंगा, तो मां को कितना कष्ट होगा। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं, अभिग्रह करता हूं, जन्म के बाद जब तक माता पिता संसार में विद्यमान रहेंगे, मैं दीक्षा भी नहीं लूंगा, साधुपन भी नहीं लूंगा। मां बाप के लिए गर्भावस्था में इतना सोचना। हमने बचपन में स्कूल में श्रवण कुमार का पाठ कईयों ने शायद पढ़ा होगा, स्कूल में श्रवण कुमार का पाठ। तो श्रवण कुमार ने कैसे माता पिता की सेवा की थी। संसार में माता पिता का भी एक पूजनीय स्थान होता है संतान के लिए, और माता पिता की अवहेलना अवज्ञा करना अविनय भाव से वो भी बढ़िया नहीं होता है। माता पिता
जन्म देने वाले, लालन पालन करने वाले, बड़ा करने वाले, पढ़ाई लिखाई कराने वाले कितने उपकारी होते हैं, और माता पिता कैसे बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। कोई बाहर भेजते हैं, कोई भारत में कहीं भेजते हैं, इधर उधर कहीं अपने गांव नगर में पढ़ाते हैं। तो कितनी शिक्षा का भी यथा योग्य जैसे भी ध्यान दिया जा रहा है। तो ऐसे उपकारी माता पिता तो वर्धमान ने सोचा, शिशु ने सोचा, वे जब तक विद्यमान रहेंगे माता पिता श्री मैं दीक्षा भी नहीं लूंगा। प्रतिज्ञा ही नहीं की, निभाया, आगे निभाया, पालन किया। जब तक मां बाप संसार में रहे वर्धमान ने दीक्षा नहीं ली। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा शिशु ने की है। इससे ऐसा लगता है किसी की आसाधना नहीं, अवहेलना नहीं, कि श्रवण कुमार ने तो जन्म के बाद में माता पिता की सेवा की, यह पाठ में संभवतः बात है। पर वर्धमान ने तो जन्म से पहले ही माता पिता के बारे में ध्यान दे लिया। अब समय आगे बढ़ता है और चैत्र शुक्ला त्रयोदशी की रात्रि और मध्य रात्रि में वही उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की स्थिति और त्रिशला क्षत्रियाणी एक सुशिशु को प्रसूत करती है, जन्म देती है। यह समय था ईसा पूर्व 599 और विक्रम पूर्व 542। उस समय उस महान शिशु को माता त्रिशला ने जन्म दिया था। तो हमारी श्वेतांबर परंपरा में देखें तो वर्धमान की दो माताएं हो गई। एक तो जन्मदात्री माता, एक प्रथम रूप में गर्भ धारण करने वाली माता। तो ऐसे तो त्रिशला माता है, पर श्वेतांबर परंपरा के संदर्भ में विचार करें तो मूल माता तो देवानंदा है। देवानंदा, ऋषभदत्त वे मूल माता पिता हैं। आसाधना न हो, उत्तर माता पिता सिद्धार्थ, इधर त्रिशला क्षत्रियाणी माता, सिद्धार्थ पिता हैं। परंतु प्रचलित रूप में तो मां बनने की प्रख्याति त्रिशला को ही प्राप्त है और पिता बनने का सौभाग्य सिद्धार्थ महाराज को प्राप्त है। तो शिशु का जन्म हो गया और कितना माहौल उत्सव का। राजघराने में कोई राजकुमार का जन्म हो तो कैदियों को रिहा करना 10 दिनों तक मानो जन्मोत्सव का क्रम। और कितनी जनता को भी राहत मिली होगी कि राजघराने में राजकुमार का जन्म हुआ है और खुशियों में जो कुछ देना करना, अपराधियों कैदियों को भी रिहा कर देना, ऐसे कार्य। और 10 दिन हो गए, अब शिशु आगे 12 दिन का हो रहा है। तो ये 12वें दिन ये नामकरण संस्कार की बात कि कैसे अब नामकरण क्या किया जाए। तो स्वजन लोग इकट्ठा हुए और एक एक प्रकार का छोटा सा प्रोग्राम मान लें, कुछ भी मान लें, स्वजन लोग इकट्ठा अब शिशु का कोई नाम निर्धारित करना है। इकट्ठा होंगे तो खाना पीना वो काम भी चलता है। भी आए हैं तो मान सम्मान के साथ आतिथ्य करना, खाना पीना करवाना, क्योंकि यह भी एक सत्कार आतिथ्य होता है कि जो आए हैं, निमंत्रित किए गए, उनको अच्छी तरह खाना खिलाना, उनका आदर सत्कार होना। तो संसार में यह भोजन कराना भी
एक प्रेम को बढ़ाने वाला कोई घर में आए, हमारे संत लोग हैं कि साज में कोई दूसरे साज के आ गए, संत पधारो महाराज, विराजो कि लिराओ, आरोगाओ कि विराजो, ये आतिथ्य हो जाता है। ऐसे ही शादियों में कभी साज में कोई साध्वी जी आई हैं, महाराज पधारो विराजो लिराओ कि आरोगाओ, और बाहर से आए हैं तो भक्ति करना, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो कहना ही क्या। बाहर से आए हैं उनको तो मनुहार से और से खिलाना, आहार कराना, गोचरी उनके लिए लेकर आना, वो भक्ति की परंपरा भी हमारे यहाँ चलती है। हमने सीमाकरण तो मैंने कर दिया है कि साधु साधुओं की, साधियाँ साधियों की, वह थोड़ा एक प्रतिबंधन कई वर्षों से किया हुआ है, वरना पहले साध्वियाँ संतों की, संत साधियों की भी करते थे। कई वर्षों से वह क्रम वैधानिक रूप में बंद किया हुआ है, पर संत संतों की और साध्वियाँ साधियों की भक्ति की परंपरा तो आज भी चालू है। तो यह नामकरण अब होना है। अब कैसे क्या नामकरण होना, आगे की बात यथा संभवतया आगे आ सकेगी। दानान सेठम अभयपयानम सच्चे सुया अणवज्जम वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। आज पर्युषण पर्व के अंतर्गत 7वां दिन है, वो ध्यान दिवस है। ध्यान अपने आप में एक विशिष्ट साधना है, और हमारे यहाँ प्रेक्षा ध्यान की पद्धति प्रचलित है, और 30 सितंबर को तो वह प्रेक्षा ध्यान दिवस और प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष का शुभारंभ कुछ दिनों के बाद होने वाला है। तो प्रेक्षा ध्यान परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के शासन काल में और मुनिश्री नथमल जी स्वामी टमकोर के मानो योगदान से हमारे यहाँ धर्म संघ में प्रारंभ हुआ प्रेक्षा ध्यान। और वह केवल 13 पंथ के लिए नहीं, जैन अजैन 13 पंथी गैर 13 पंथी कोई भी अध्यात्म की भावना से ध्यान करें, एक अध्यात्म साधना का उपक्रम है। तो आज भी कितने लोग ध्यान का प्रयोग करने वाले होंगे, और अनेक रूपों में ध्यान हो सकता है। प्रेक्षा ध्यान में अनेक प्रयोग हैं, दीर्घ श्वास, समवृत्ति श्वास, और ये समताल, और इधर चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, लेस्या ध्यान, अनुप्रेक्षा, ऐसे अनेक प्रयोग हैं। कायोत्सर्ग है ही बड़ा छोटा। तो हम यथा योग्य ध्यान का भी प्रयास करें, यह काम्य है। कल एक महान दिन है, भगवती संवत्सरी का पादार्पण कल होने वाला है। यानी कल भगवती संवत्सरी का दिन है, वो हमारे पर्युषण का भी ऊपर का दिन है। वो तो सरताज दिन है, पर्युषण का मानो सरताज दिन है और प्रमुख दिन है संवत्सरी का। तो वो हमें आध्यात्मिक रूप में मनाना है। साधु साधियों चारित्रात्माओं के तो 24 उपवास करणीय होता है, और भी पानी का संयम, आंखें भी नहीं छांटना, ऐसी कई हमारी विधियां हैं जो मर्यादावली में प्राप्त हो सकती है। कि कैसे पानी का भी हमें चारित्रात्माओं को संयम रखना होता है। मात्र पंचमी समिति आदि विहित कार्यों में उपयोगार्थ पानी जांचा जा सकता है।
पंचमी जाकर आने के बाद पांव धोए जा सकते हैं। खून आदि लग जाने पर वस्त्र आदि को सर्फ से भी धोया जा सकता है। सर्फ आदि मात्र हाथ धोने आदि में काम लिया जा सकता है, अन्य कार्य में नहीं। प्रस्रवण की पट्टी भी संवत्सरी के दिन रात में लगाई जा सकती है। पानी से आंखें नहीं छांटनी चाहिए। पसीलूना आदि भी धोना नहीं चाहिए। तो हमारी चौबिहार उपवास है ही। और हमारे छोटे संत हैं, साध्वियाँ हैं, आज थोड़ा ध्यान रखें, खान पान का यथा योग्य ध्यान रखना चाहिए। छोटे संतों को और को साध्वियों को पानी पीने का और का कल चौबिहार उपवास है। इस दृष्टि से श्रावक श्राविका समाज में भी कल यथा संभवतया उपवास तो होना ही चाहिए। छोटे बच्चे हैं 8 वर्ष के 6 वर्ष के, उनको भी उपवास का प्रयास कराया जाए। न हो पाए तो एकासना ऐसा कुछ कर लिया जाए। जितना हो सके उपवास का प्रयास होना चाहिए। और उपवास करना है तो आज रात के 12 बजे के बाद रात में खाना पीना नहीं। उपवास कल करना है तो आज की रात के 12 बजे के बाद भी कल सूर्योदय तक खाना पीना कुछ नहीं होना, क्योंकि वो आज की रात की 12 बजे से ही श्रावक संदेशिका में भी कई बातें निर्देश के रूप में दी हुई है। तो आज रात के 12 बजे बाद खाना पीना बंद होना है जिनको कल उपवास करना है। और सूर्योदय के तक तो खाना पानी भी नहीं पीना। कल दिन में भी सचित्त पानी नहीं, तिबिहार उपवास है तो कच्चा सचित्त पानी नहीं पीना होता है। फिर कल रात में सूर्यास्त के बाद तो पानी पीना ही नहीं है, भले तिबिहार हो चौबिहार हो। कल यानी तिबिहार वाले भी कल सूर्यास्त के बाद फिर परसों सूर्योदय तक उनके लिए कोई भी पानी नहीं पीने का होता है। तपस्या में ऐसे कोई श्वास की तकलीफ हो तो दिन में इनहेलर बिना वो कैप्सूल दवा का हो, बिना कैप्सूल के वो इनहेलर श्वास की तकलीफ हो तो उपवास में भी दिन में वह लिया जा सकता है। ऑक्सीजन लेनी पड़े तो वो भी लेने में कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। कोई भी प्रकार का इंजेक्शन ड्रिप वो उपवास में नहीं लेना होता है। बाई चांस कोई तात्कालिक गड़बड़ हो जाए और इंजेक्शन लेना पड़े तो उपवास तो माना जाएगा, पर इंजेक्शन लेना पड़ा उसका अलग से प्रायश्चित ले लेना चाहिए। तो उपवास के साथ पौषध भी जितना हो सके, अष्टप्रहरी पौषध कल सवेरे बृहत मंगल पाठ के बाद मैं वहीं से एक सामूहिक रूप में अष्टप्रहरी पौषध या दिन का कोई 4 प्रहरी करे उनको पहली बार सामूहिक रूप में मैं यथासंभवतया पौषध का प्रत्याख्यान करा सकूंगा। उसके बाद हमारे संत लोग हैं यथासंभवतया वे भी बठू आवाज यहाँ होगी तो यहाँ भी हमारे संत लोग जो ड्यूटी में हैं पौषध में वे यहाँ आकर भी पचका सकते हैं। वैसे मूल तो बृहत मंगल पाठ के बाद यथासंभवतया प्रत्याख्यान कराया जा सकेगा। और बाद में 6 प्रहरी पौषध भी यथा समय पचकाया जा सकेगा। शाम को जो 8 प्रहरी भी न कर सकें, 6 प्रहरी भी न कर सकें,
वे फिर शाम को सूर्यास्त से पहले 4 प्रहरी पौषध लेने का प्रयास कर सकते हैं। और जो शिविर का क्रम है वो तो 2 बजे, आज 2 बजे वो पर्यूषण महाशिविर का क्रम संपन्न हो सकेगा। अखंड जप है वो 4 बजे उसका क्रम संपन्न हो सकेगा। और कल जो तपस्या आदि प्रत्याख्यान है और पौषध का प्रत्याख्यान है वो और संयोजक अपनी जानकारी जो देना हो। अब साधु साधियां चाहे जाएं तो अब जा सकते हैं, समणी जी भी जा सकते। वैसे बनते पूज्य प्रवर की अमृत देशना हुई और कल भगवती संवत्सरी के संदर्भ में पूज्य प्रवर ने अष्टप्रहरी पोषद जो बृहत मंगल पाठ के बाद में सामूहिक रूप में पूज्य प्रवर द्वारा ही प्रत्याख्यान कराया जा सकेगा। लगभग समय वो आप जानते ही हैं, सवेरे बृहत मंगल पाठ होता है, करीब करीब 6:20 के आसपास पूज्य प्रवर यह पोषद का प्रत्याख्यान करा सकेंगे। और फिर 6 प्रहरी पोषद लगभग 11:30 पर यहीं पूज्य प्रवर के सन्निधि में पूज्य प्रवर द्वारा, और फिर 11:35 पर तपस्वियों को तपस्या का प्रत्याख्यान कराया जा सकेगा। और कल जो मुख्य प्रवचन कार्यक्रम ही मान लें, दिन भर कार्यक्रम लगभग है और प्रातः 7 बजे कार्यक्रम प्रारंभ हो सकेगा। परम पूज्य गुरुदेव का महावीर समवसरण में लगभग 10 बजे के आसपास यहां पधारना हो सकेगा और फिर आगे का कार्यक्रम संपादित हो सकेगा। तो ये आप लोगों के लिए सूचनाएं हैं। और कल सायं भी जो चतुष्प्रहरी पोषद पचकने वाले हैं वे भी लगभग छः 40 के आसपास चतुष्प्रहरी पोषद जो रात्रि का करना चाहते हैं कल प्राय अष्टप्रहरी करना चाहिए, और वैसे कोई रात्रि में भी करना चाहे तो वे 6:40 के आसपास चतुष्प्रहरी पोषद ग्रहण कर सकेंगे। एक बार तो हम वहां से पचका दें। हाँ, परम पूज्य गुरुदेव वहां से प्रत्याख्यान करा सकेंगे और आप लोग एक साथ में उस पोषद का फिर कोई संत भी यहाँ रहे, कोई यहाँ संत भी रह सके। और एक आपको सूचना है कि ये बिस्लेरी बोतल आती है, उसमें पानी रहता है, वो पानी अपने मान्यता के अनुसार वो सचित की कोटि में ही माना जाता है। इसलिए जो यहाँ पर सामायिक पोषद आदि करें वे उस बिस्लेरी बोतल को अपने पास में नहीं रखें। और यहाँ जो कैन आते हैं वे तो बताते हैं यहीं पर आरा मशीन लगी हुई है और वो अचित ही माना जा रहा है। अब तपस्या के प्रत्याख्यान के क्रम में वैसे पोषद की सूचना पहले नानालाल जी, पोषद कहाँ कहाँ कैसे होने हैं इसकी सूचना एक बार पोषद की सूचना आप लोग जारी कर दें। वंदे भगवान। पोषद कल महिलाओं का महावीर समर्षण में महिलाओं की साइड में होगा, पुरुषों की साइड में होगा। महाश्रमण सभागार में केवल पुरुषों के पोषद होंगे, भोजनशाला में मधुरम भोजनशाला में पुरुषों के पोषद होंगे, और अपनी अपनी कुटीर में भी आप पोषद कर सकते हो। और पोषद की व्यवस्था 13पन भवन उधना, 13पन भवन सिटी लाइट में भी रखी गई हैं। ठीक है। अब एक बार, क्योंकि आज तपस्या की बहुत लंबी लाइन है, लंबी लिस्ट है, तो इसलिए उनको भी हम अभी परम पूज्य गुरुदेव के मंगल पाठ के बाद में आपको सूचना दे सकेंगे। केवल मास खमण और मास खमण के आसपास चल रहे हैं उनका नामोल्लेख हम यहां करना चाहेंगे। पारलू निवासी सूरत प्रवासी, ये
माँ बेटी साथ में तपस्या कर रही है, पर ये पवनी देवी गौतम जी बाफना, उनके आज 24 की तपस्या है। गंगासर निवासी जलगांव व सूरत प्रवासी माणकचंद जी वेद, उनके 28 की तपस्या है। तो मान के चलें कल तक का भी वेद त्याग क्यों लिखा हुआ भी इसमें है, 29 का प्रत्याख्यान करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। श्रद्धा की प्रतिमूर्ति सोहनबाई राठौड़ के सुपुत्र प्रकाश शंकरलाल जी राठौड़, राबड़िया कला सूरत, ये 28वीं पहले की है और नानालाल जी के महामंत्री जी के छोटे भाई हैं। 29 की तपस्या का प्रत्याख्यान करने जा रहे हैं। संथाना साधक मंगतमल जी सुराना की पुत्र वधु मोहनलाल जी सुराना की धर्म पत्नी सुजानगढ़ निवासी सूरत प्रवासी, ये गुरुदेव से 51 दिन की तपस्या का प्रत्याख्यान करने जा रहे हैं। टापरा निवासी सूरत प्रवासी वेसु इंदिरा देवी चंदनमल जी भंसाली बालोतरा के सुपुत्र मांगीलाल जी की धर्म पत्नी श्रीमती सुशीला देवी भंसाली, इन्होंने पहले भी बहुत तपस्या की। जब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी यहाँ पर बता रहे थे, 2003 का चतुर्मास था, उस समय 61 की तपस्या का उन्होंने क्रम चलाया था। और आज पूज्य प्रवर से ये 52 की तपस्या का प्रत्याख्यान कर रहे हैं। ये श्रद्धानिष्ठ श्रावक भंवरलाल जी डाकूबाई के सुपुत्र सायरा निवासी सूरत प्रवासी, ये उपासक भी है। कई भाई जीतू भाई, प्यारचंद जी, प्यारचंद भाई, कांति भाई, तो ये भी आगे चल रहे हैं। तो कांति भाई मेहता जो आज 31 है और 32 की तपस्या का प्रत्याख्यान करने के लिए उपस्थित हो रहा है। 28 बहुत हुई है। जीतू भाई भी 19 है, 20 की तपस्या का प्रत्याख्यान आगे भी चल सकते हैं। और भी अनेक परिवार में तपस्याएं हैं। तो और भी जो तपस्वी हैं वे एक बार अपने स्थान पर या आगे कर लें। यहाँ पर उनका नामोल्लेख मैं कुछ देर बाद में करने जा रहा हूं। एक साथ में 28 से ऊपर की तपस्या का प्रत्याख्यान करने वाले परम पूज्य गुरुदेव से एक साथ में यहाँ ग्रहण कर सकते हैं। और पीछे बैठे भाई बहन वे भी उपवास, बेला, तेला, चौला आदि जो भी प्रत्याख्यान करना चाहें वे अपने स्थान पर खड़े खड़े प्रत्याख्यान कर सकते हैं। सूर्य उग्गये अबतठं पचखामि असनम खाइमम साइमम अपाणं वो शिरामि कल सूर्योदय तक के न अहरं का त्याग है। त्याग अब एक बार सभी तपस्वी भी और भी परम पूज्य गुरुदेव से मंगल पाठ सुन लें। मंगल पाठ के बाद में वो तपस्वियों की सूची जारी हो सकेगी। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये सुरभि तलेसरा, विनोद कुमार तलेसरा 8 का प्रत्याख्यान। इधर ये गांधी है, हाँ ठीक, हाँ गुरुदेव पता है। ये सब 8 की तपस्या वाले हैं। तब गुरुदेव प्रधान हैं बनते। कोमल भंसाली 8, रतनबेन जैन 8, नैना छाजेड़ बालोतरा 8,
भावना गांधी सिद्धि तब भी चल रहा है। 8 ये खंडोल को ही है, वो भी 8 की तपस्या रिया। श्रद्धा प्रणत आचार्य श्री महाश्रमण चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति सूरत। संप्रसारक अमृतवाणी।